बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो हॉस्टाइल रिलेशनशिप है वो कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन होता हमेशा से यही है कि जब भी मामलात जो है वो हल करने की जानिब गामज़न होते हैं तो कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से फिर बिल आखिर जो है वो जो रिलेशनशिप होता है वो हॉस्टिलिटी की तरफ दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है। अब भी चाइना के साथ मिलकर जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामलात सीधे होने की कोशिश कर रहे थे बातचीत के ज़रिए, और ट्राइलैटरल जो कम्युनिकेशन चल रही थी ट्राइलैटरल फोरम के ऊपर, वहाँ पर भी बहुत सारे मामलात जो थे डिस्कस किए गए थे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इत्तेफ़ाक़ राय भी पैदा हो चुका था। लेकिन अब दोबारा से एक ऐसी खबर आई है जिसकी वजह से जो दोनों ममालिक के दरमियान हॉस्टिलिटी है वो बढ़ने का खदशा जो है वो दोबारा से माहिरीन ज़ाहिर कर रहे हैं। हुआ ये है कि आलमी मीडिया और दीगर मीडिया जो है वो अफ़गानिस्तान का मीडिया है वो ये शो कर रहा है, ये खबरें जारी कर रहा है कि पाकिस्तान ने कोई ड्रोन हमले किए हैं 2 अफ़गानिस्तान के अंदर, और उनके नतीजे में जो ख़वातीन और बच्चे हैं तकरीबन 3 वो मारे गए हैं। और पाकिस्तान का कुछ सोर्सेज़ से ये खबरें जो हैं वो चली हैं कि पाकिस्तान ने जो हमले किए थे वहाँ पर वो शायद ड्रोन हमले तो नहीं बताए गए, लेकिन ये था कि पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर जो कार्रवाई की थी उसमें कुछ दहशतगर्द मारे गए थे, और दहशतगर्दों के मारे जाने के बाद उनकी तस्वीर और वीडियोज़ भी जारी की गई थी पाक फ़ौज की जानिब से, और ये कहा गया था कि ये वो दहशतगर्द थे, टीटीपी के मुसल्लह दहशतगर्द जो पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे थे, और जिनको वहाँ पर मारा गया, और उसके बाद वहाँ पर वो कई दिनों तक वहाँ पर उनकी जो लाशें थी वो पड़ी रहीं और उठाने वाला भी कोई नहीं था। उसके बाद फिर कुछ फ़ोरम्स के ऊपर जो है वो लोकल चेक पोस्ट के फ़ोरम्स के ऊपर बातचीत हुई, और उसके बाद वहाँ के जो इंतज़ामिया थी उन्होंने वो लाशें जो हैं वो उठाई। जिसके बाद फ़ौरी तौर पर ये इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया गया कि जो ड्रोन हमले हैं वो किए गए हैं, और जिसके नतीजे में जो ख़वातीन और जो बच्चे हैं वो मारे गए हैं। अब जो कुछ लोग हैं वो ये भी प्रेडिक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं दे देते हैं कि पहले भी कभी माज़ी में ऐसा होता रहा है अक्सर, कि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उसमें जो असल कल्प्रिट्स होते हैं, जो असल दहशतगर्द मारे जाते हैं, उनको तो हटा लिया जाता है वहाँ से मंज़र-ए-आम से, और उनको तो दफ़ना दिया जाता है या उनकी लाशें छुपा दी जाती हैं। और जो कोलैटरल डैमेज होता है, ज़ाहिर है किसी भी कार्रवाई के बीच में कोलैटरल डैमेज ज़रूर होता है। अगर वो कोई ऐसी जगह किसी जगह पर मारे जाएँ जहाँ पर जो सिविलियन आबादी रहती हो, तो वहाँ पर ज़रूर क कोलैटरल डैमेज होता है, यानी कि जो सिविलियन लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो उनको फिर सामने रखकर मुर्द इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान को ठहरा दिया जाता है कि वो जो कार्रवाई जो की गई है, उसके अंदर जो सिविलियन लोग हैं उनको मारा गया है। तो जो नंगरहार और खोस्त का सूबे हैं, वहाँ पर इलाके हैं ये जो अफ़गानिस्तान के, उसके अंदर जो है ये कार्रवाई की गई है, और ये इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया है। इस कार्रवाई के बाद जो दफ्तर ख़ारजा है अफ़गानिस्तान का, उन्होंने जो हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के, उनको भी तलब किया, और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था उस इल्ज़ामात से भरा हुआ एक ख़त जो था वो उनको थमाया गया एज़ अ प्रोटेस्ट, और ये कहा गया कि अपनी हुकूमत को ये जो है वो मैसेज जो है वो पहुँचा दें। तो उस प्रोटेस्ट के अंदर भी जो है वो काफ़ी जो एक उनका एक मैकेनिज़्म होता है सरज़निश का, या अपना जो एक क्या कहते हैं ख़फ़गी के इज़हार का, वो उन्होंने किया है, और ये जो मामलात हैं अब फिर से हॉस्टिलिटी की तरफ जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि अगर इस तरीके की क्रॉस बॉर्डर कार्रवाइयाँ हैं वो होती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर कोई भी मुल्क जो है वो सॉवरेन होता है, और सॉवरेनिटी अपनी जब वायलेट होती है उनकी, तो उसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यही मामलात जो हैं वो हमने देखे कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, तो इंडिया ने भी यही क्लेम किया था कि हम उन दहशतगर्दों को मार रहे हैं जो कि
हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर यही सिनेरियो देखा जाए तो उसमें पाकिस्तान ने अभी तक, चूंकि फॉरेन ऑफिस की अभी थोड़ी देर पहले, जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इससे थोड़ी देर पहले वजीर खारजा प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और वहां पर भी ये सवाल किया गया कि अफगानिस्तान के अंदर और टीटीपी के अंदर क्या मामला हैं, आप उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आए बाएं शायद थोड़ा सा काम लिया उससे और क्लियर कट जवाब नहीं दिया, और ये कहा कि जब मैं वहाँ पर ट्रायलेटरल मीटिंग के लिए गया था अफगानिस्तान, तो हमने क्लियर मैसेज उनको दिया है कि जो टीटीपी है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, और टीटीपी को या तो आप कंट्रोल करें या फिर जो है वो आप उनको अपने अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों में भेज दें जहां पर पाकिस्तान की सरहदें ना लगती हों, यानी पाकिस्तान से क्लोज ना हो आप, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ है एक काफ़ी जो अफगानिस्तान है उसकी। तो जो दीगर सूबे हैं काबुल से आगे के इलाके हैं वहां पर भेज दिया जाए ताकि वो हमारे लिए एक थ्रेट ना रहे। तो ये क्लियर कट मैसेज जो दिया है वो दिया गया है, और अफगानिस्तान की जानिब से भी इस चीज़ के ऊपर जो यकीन दहानी है वो करवाई गई है, और कहा गया है कि ठीक है, आप भी उसको उनको कंट्रोल करने के हवाले से अपने बॉर्डर को सिक्योर करें और आप अपने जो इलाके हैं उसमें ना आने दें उनको, लेकिन हम भी यहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि वो जो तालिबान है वो है तो टीटीपी के, मतलब टीटीपी का जो गिरोह है वो है तो पाकिस्तानी तालिबान का, और वो ये क्लेम करते हैं कि ये अफगानिस्तान के अंदर आए हुए पाकिस्तानी महाजरीन हैं, तो उनको फौरी तौर पर वो नहीं निकाल रहे हैं। तो जब भी उनको कहा जाता है कि या तो आप इनको पकड़ के हमारे हवाले कर दें, तो वो कहते हैं ये महाजरीन का स्टेटस है, हालांकि वो दहशतगर्द है। नूर वली महसूद है टीडीपी का जो चीफ है, और कुछ सोर्सेज से, कुछ जगहों से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो ड्रोन हमला किया गया है ये ड्रोन हमला नहीं है, ये अफगानिस्तान की जानिब से तो इल्जाम लगाए गए हैं ड्रोन हमले के, लेकिन ये दो दहशतगर्द गिरोह हैं जो कि एक टीटीपी का, मतलब यानी कि जो नूर वली महसूद का ग्रुप है, और एक हाफिज गुल बहादुर का जो ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप जो है वो आपस में लड़े हैं, आपस में इन्होंने एक दूसरे को मारा है, और जो इल्जाम है वो पाकिस्तान के ऊपर आ गया है। तो अल्टीमेटली इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए पाकिस्तान का या तो दफ्तर खारजा को क्लैरिफाई करना चाहिए, या फिर डीजीआईएसपीआर को इसके ऊपर कोई प्रेस रिलीज या स्टेटमेंट देनी चाहिए कि ये मामला असल में है क्या, जो इल्जामात अफगान तालिबान की हुकूमत लगा रही है पाकिस्तान के ऊपर, क्या वो दुरुस्त है, या फिर पाकिस्तान ने जो मतलब जो पाकिस्तान मौक़िफ़ रखता है वो जो है वो सामने आना चाहिए। तो इस तरह की अबहम के अंदर, इस तरह की इंफॉर्मेशन छुपाने के अंदर तो मज़ीद जो चेम गोइयाँ हैं वो बढ़ती हैं, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कायम हो जाता है दोनों हुकूमतों के बीच भी, और दोनों ममालिक के जो मीडिया है और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच भी। तो कम से कम क्लियर कट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आज दफ्तर खारजा में भी सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने भी क्लियर कट जो है वो जवाब नहीं दिया, सिवाय ये बताने के कि हमने उनको मैसेज पहुंचाया था कि टीटीपी के ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और आप जो है वो इसके ऊपर फौरी तौर पर कोई कार्रवाई करें, या फिर उनको सूबों के जो पीछे वाले सूबे हैं, यानी कि जो मगरिब के अंदर लगते हैं उनके अंदर भेज दिए जाएं, और शुमाली इलाका जो ईस्टर्न इलाका जाते हैं अपने, जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं, वहां से उनको निकाल दिया जाए ताकि कोई थ्रेट ना रहे। बाकी कुछ रेलवे के ऊपर बात की उन्होंने कि जी हमने सी पैक के अंदर भी शमूलियत की दावत दी है अफगानिस्तान को, और इसके अलावा वहाँ पर रेलवे जो कनेक्टिविटी का नेटवर्क है वो बिछाया जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और उज़्बेकिस्तान के अंदर, तो ताकि जो सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी है वो बहाल हो सके। तो ये तमाम तर बातें की हैं, लेकिन ज़रूर पाकिस्तान को भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि इस किस्म की जो क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो बेशक पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि वो हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो ये हरकतें हैं या ये जो वाक़यात होते हैं, वो अल्टीमेटली दोनों ममालिक के जो रिलेशनशिप होते हैं, उनको ख़राब करते हैं, और ये कार्रवाई ऐसे वक़्त में की गई है जब चाइना की मेज़बानी के अंदर या चाइना की सालसी के अंदर सहफ़रीकी जो है वो इजलास हो रहे हैं पै दर पे, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात काफ़ी हद तक जो है वो उस पे इत्तफ़ाक़ राय तय पा गया है कि अब किसी भी चीज़ को इस तरीके से पाकिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वहाँ से यकीन दहानियाँ भी करवाई जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान माज़ी की तरह इस तरह की चीज़ें करे, ड्रोन हमले करे,
تو وہ ایک ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगी ये सूरत-ए-हाल कि वो फिर कुछ भी हो सकता है उसमें, आपके बॉर्डर क्लोज़ भी हो सकते हैं, जैसे तोरखम बॉर्डर है वो क्लोज़ हो जाएगा। बहुत अरसे तक जो हॉस्टिलिटी है वो वहाँ पर कायम रहेगी और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब किसी भी मुल्क की इंटीग्रिटी को हिट किया जाएगा तो वो यकीनन रिएक्ट करेगा। तो इस किस्म की एक्टिविटीज़ से करने से पहले या तो अफ़गान तालिबान हुकूमत को एतमाद में ले लें या तो वो कर लें ये एक्टिविटी जो बॉर्डर एरिया के अंदर ठिकाने हैं दहशतगर्दों के, या तो उनको इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर दी जाए कि वो इनको नेस्तो नाबूद करें, या फिर आप करने से पहले या तो उनको एतमाद में ले लें, अगर आपको इजाज़त मिलती है तो फिर आप कर लें। वरना अगर आप ये काम करेंगे तो वो ये वही काम होगा जो इंडिया ने किया था, और उसके बीच बाद फिर पाकिस्तान ने किस तरीके से रिएक्ट किया था, यही रिएक्शन अफ़गानिस्तान की जानिब से भी आ सकता है। तो हमारे पॉलिसी साज़ इदारों को भी कम से कम ये सोचना चाहिए कि हम किस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं और किस वक़्त में कर रहे हैं, जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहाल होने की तरफ जा रहे हैं। तो आज के व्लॉग से इतना ही। इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।